अगर हमारा खून एक है तो फिर आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करने में दिक्कत क्यों है? हम लोग टुकड़ों में क्यों बटे हुए हैं? अपनी लड़ाई को टुकड़ों में क्यों लड़ रहे हैं? अगर एकजुट हो गए तो लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह उनका डर उन्हें लग रहा है कि वो अल्पमत में आ जाएंगे अगर सारे बहुजन बौद्ध हो गए। तो मैं उनको कह देना चाहता हूं, या तो तुम जाति उन्मूलन के लिए हमारे साथ आकर जातियों को खत्म कर दो, वरना पूरा का पूरा भारत बौद्ध में बनेगा। तुम रोक नहीं पाओगे। तुम एक को मार लोगे, दो को मार लोगे, 10 को मार लोगे। तुम मारते मारते तुम्हारी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी और भारत बुद्ध की ओर चल पड़ा है। हम लोग कोई कमजोर लोग नहीं हैं। हमारे महापुरुषों ने पूरे जीवन मेहनत से खाया है और तुम लोगों में से ज्यादातर ने हमारी मेहनत का चुरा के छीन के खाया है। तो ये डराने की कार्रवाई, ये डराने की भाषा बोलना बंद करो। ये भाषा बताती है कि तुम डर गए हो, क्योंकि तुम्हें अब लग गया है कि अब भारत और बहुजन बुद्ध की ओर चल पड़ा है। तो बुद्ध तो बनेंगे, बौद्ध तो हम बनेंगे। हर वो व्यक्ति जो अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से ले, जो अपना अच्छा बुरा सोच समझ के अपने जीवन के फैसले ले, मेरा मानना है वो हर व्यक्ति बौद्ध है। जिसके मन में करुणा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री है, वो व्यक्ति बहुत ताकतवर होता है। गाली गलौज करने वाला आदमी, धमकी देने वाला आदमी बेहद कमजोर, डरपोक और कायर होता है। हमारे लोग डरपोक और कायर नहीं है। जो लोग 16-16 घंटे काम करके, मेहनत मशक्कत करके, हजारों साल की गुलामी के जंजीरों को तोड़कर यहां तक पहुंचे हैं, वो लोग डरेंगे नहीं। उनको समझ आ गया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्यों भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे। उनको समझ आ गया है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अगर बीमार हो जाए और पता चले कि उसने गंदा पानी पिया जिसकी वजह से उसको पेट में इंफेक्शन हो गया, तो वो गंदा पानी पीना छोड़ देगा, दवाई लेगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये जान ले कि जिस पानी को, गंदे पानी को पीने से बीमार हुआ है, वो दवाई भी ले और गंदा पानी पीना ना छोड़े, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो समझ लो हमारी बीमारी का कारण ये जातियां हैं। हम उत्पीड़न से छुटकारा भी चाहते हैं और जाति भी नहीं छोड़ना चाहते, तो कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। जिस प्रकार अनेकों नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, लेकिन समुद्र में गिरने के बाद अपनी पहचान खो देती हैं और सागर कहलाती हैं, समुद्र कहलाती हैं, उसी प्रकार हमें जो जातियां कुदरत में नहीं बनाई, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर किसी देश में जाति नहीं है, जाति केवल भारत में है। यह वर्ण व्यवस्था केवल भारत में है। कोई आदमी गंभीर रूप से बीमार हो जाए और डॉक्टर कहे कि भी तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन होना है, 10 यूनिट ब्लड चाहिए, आपकी जान तब बचेगी बड़े ऑपरेशन से, लेकिन 10 यूनिट ब्लड का इंतजाम करो। मुझे पूरे दुनिया में केवल एक एग्जाम्पल दिखा दो जिसका ऑपरेशन होना है, जो पीड़ित है वो ये कहे मुझे केवल ब्राह्मण का या क्षत्रिय का ब्लड चाहिए। तो जब जान बचानी है तब तो ब्लड चाहिए, तब ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, हिंदू मुस्लिम का, सिख का ब्लड नहीं चाहिए, इंसान का ब्लड चाहिए ना, क्योंकि जानवर का ब्लड इंसान को चढ़ नहीं सकता। इसका मतलब कुदरत ने तो सबको इंसान बनाया और चालाक इंसानों ने हमें हजारों जातियों में बांट दिया। वो चालाक लोग आज भी अपनी चालाकी कर रहे हैं। हम लोग बेवकूफ हैं जो उनकी चालाकी में फंसे हुए हैं। हम लोग हैं जो आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करने के बजाय इन जातियों को जिंदा रखे हुए हैं। और हम में से वो लोग और भी ज्यादा बेवकूफ हैं जो अपने गांव के सामने बोर्ड लगाएं, अपनी गाड़ी पे लिखें द ग्रेट चमार, द ग्रेट महार, द ग्रेट वाल्मीकि। अरे जाति ग्रेट कब से हो गई भाई? विचारधारा ग्रेट होती है, जाति वाति कुछ नहीं है। इसलिए जातियों को छोड़ दो, समाज को जोड़ दो। हमने नारा दिया मिशन जय भीम के माध्यम से
जाति छोड़ो समाज जोड़ो, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। और मेरे सामने विकल्प दो में से एक था। रतनलाल जी घर पे बैठे हुए थे, कई सारे भाई लोग बैठे चर्चा कर रहे थे। किसी मुद्दे पर हमारे विचार में थोड़ा सा मतभेद भी था, लेकिन जब बुद्ध ने कहा बुद्धि और विवेक से फैसले लो, तो हमने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया। नजरिया अलग हो सकता है। 7 जज कहते और 6 कहते हैं ये होना चाहिए, 7 का मान लिया जाता है, 6 का नहीं माना जाता। लेकिन दोनों अपने जजमेंट के लिए रीजनिंग देते हैं। बीइंग एन एडवोकेट आई नो इट। दोनों पक्ष के जजेस अपने अपने जजमेंट के फेवर में लॉजिक देते हैं, रीजनिंग देते हैं। तो रीजनिंग अपनी अपनी है। मुझे दो में से एक बात चुननी थी। या तो मैं अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलूं, या फिर मैं जैसे लोग जिंदगी भर मंत्री बने रहते आए तो मैं भी फिर मंत्री बना रहूं। मुझे लगा कि मुझे अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलना चाहिए, इसलिए मैंने वो रास्ता चुना, इसलिए मैंने रिजाइन किया। जो लोग 22 प्रतिज्ञाओं की ऊपर की 3-4 प्रतिज्ञाओं का विरोध कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं, विरोध करने वालों ने 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ा नहीं होगा। जिस दिन पढ़ लेंगे ना, उस दिन उनके दिमाग के जो अंदर जो कीचड़ जमी है वो साफ हो जाएगी। जब थाने के अंदर पूछताछ के लिए मुझे बुलाया, एसएचओ ने जो जो सवाल लिखे, मैंने उन सवालों के जवाब दे दिए। उसके सवाल पूरे हो गए। मैंने कहा भाई आपके सवाल और कोई है? कह रहा जी और कोई सवाल नहीं है। तो मैंने कहा फिर मैं चलता हूं। कह रहे नहीं 1 मिनट रुको, मैं डीसीपी से बात कर लूं। उसने डीसीपी से बात की। डीसीपी ने कहा कि ये जो जवाब इन्होंने दिए हैं सवालों के, मुझे लेके आ जाओ। एसएचओ कहने जी आप थोड़ा यहां बैठो, चाय वाय पियो, मैं जरा ये बयान डीसीपी को पढ़वा के आता हूं। मैंने कहा भाई टेक्निकली इतना दुनिया आगे बढ़ गई है, व्हाट्सएप कर दो, पढ़ लेंगी। उन्होंने फिर डीसीपी को फोन किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप लेके आओ। मैं तो समझ रहा था कि डीसीपी नहीं बुला रहा, ये तो बेवकूफ बना रहा है, हमें बेवकूफ समझ रहा है, पर हम बेवकूफ नहीं है। बेसिकली बीजेपी का मुख्यालय वहां से करीब 5 किलोमीटर दूरी पे था, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, जहां बीजेपी के बड़े नेता और उनके वकीलों की फौज बैठी हुई थी। वो वहां गए, उन्होंने सवालों के जवाब पढ़े और पढ़ के देखा यार ये तो सारी इतनी तार्किक बात है, इसका तो कोई हमारे पास भी जवाब नहीं है। तो उन्होंने 3 जवाब और एसएचओ को लिख के भेजे कि ये और पूछ लो। एसएचओ वापस आए। मैंने कहा भाई आ गए? हाँ आ गए। मैंने कहा बताओ क्या क्या सवाल है? 3 सवाल में से मैंने 2 के जवाब देके जो तीसरा सवाल था वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उनका क्वेश्चन था क्या ये 22 प्रतिज्ञाएं जो 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस वक्त अपने लाखों अनुयायियों को दी थी और उस वक्त दोहराई गई थी, क्या ये 22 प्रतिज्ञाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस वक्त थी? मैंने लेके 56 से बाद का, चूंकि 56 तक तो बाबा साहब का हो गया, 56 से आज तक की जितनी बड़ी घटनाएं हमारे साथ उत्पीड़न की घटी हैं उनका हवाला देते हुए, और जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल का, हाथरस की बेटी का, प्रतापगढ़ में मूर्ति छोड़ने पे हत्या का सारी घटनाक्रम देते हुए, और पुरी के जगन्नाथपुरी के मंदिर की घटना है कि राष्ट्रपति रहते हुए रामनाथ कोविंद जी को भी मंदिर में घुसने नहीं दिया कि तुम राष्ट्रपति हो लेकिन दलित हो इसलिए मंदिर में नहीं घुस सकते। इस सारा हवाला देते हुए मैंने कहा इन परिस्थितियों से प्रतीत होता है कि जो परिस्थितियां उस वक्त थी वो खत्म नहीं हुई है। इन 22 प्रतिज्ञाओं की प्रासंगिकता आज भी उतनी है। उसके बाद तो फिर वो फंस गए, उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि इसका जवाब केवल बौद्ध में भारत है। भारत तो बुद्धि और विवेक से चलेगा, भावनाओं से नहीं चलेगा। और भारत किसी के बाप की बपोती भी नहीं है। वो हत्या कर रहे हैं, वो तो घड़ा छूने पर आज भी हमारे बच्चों की हत्या कर रहे हैं, वो तो मंदिर में घुसने पर, मूर्ति छूने पर आज भी हमारे भाइयों का कत्ल कर रहे हैं। मतलब आप हमारी हत्या करते आ रहे हो हजारों साल तक, उस दर्द का तुम्हें एहसास नहीं है। और हमारी 22 प्रतिज्ञाओं से तुम्हें दर्द हो गया।
अगर ये तुम्हें दर्द हो रहा है तो जब तक तुम जातिवाद को जड़ से खत्म करने के लिए हमारे साथ नहीं आते, ये दर्द हम तुम्हें बार बार देंगे। और ये गुलामी और ये उत्पीड़न हमें स्वीकार नहीं है। हमारा दिल रोता है जब अखबार में देखते हैं या टीवी पे देखते हैं या व्हाट्सएप पे हमारे पास रोज घटनाएं पूरे देश से आती हैं। क्या हमारे लोग इंसान नहीं है? क्या हमारी बहनें नहीं है? क्या हमारे भाइयों का जब कत्ल होता तो कत्ल नहीं है? क्या हमारे दर्द का एहसास भी वो लोग कभी करेंगे या नहीं करेंगे? वो तो हमारे लोगों की हत्या करने में गौरव समझते हैं। ये चलने वाला नहीं है। हम मर सकते हैं, किसी कीमत पर झुक नहीं सकते। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और जो रतनलाल जी कह रहे थे ना कि केवल शांति और मानवता से काम नहीं चलेगा, यह काम लाठी डंडे और गोली से भी नहीं चलेगा। क्योंकि मेरा यह मानना है, मैं बाबा साहब को मानता हूं, तथागत बुद्ध को मानता हूं, फूले साहब अम्बेडकर की विरासत को आगे बढ़ाने का मेरा संकल्प है। यह लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि यह लड़ाई विचारधारा की है। इसे विचारधारा से लड़ना होगा, भावनाओं से नहीं लड़ना होगा। बस एक ही तरीका, बहुत आसान तरीका है। लठ जलाने की जरूरत ही नहीं है, खून बहाने की भी जरूरत नहीं है। केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चल जाओ। जातियों को छोड़ दो, समाज को जोड़ दो। जब ये समाज पूरा एकजुट होकर बौद्ध में भारत बनेगा तो पूरी दुनिया के बौद्ध देश हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। और बहुजनों में से आधे भी अगर बौद्ध बन गए, आधे भी, तो भारत के अंदर 50 करोड़ लोग जब बौद्ध होंगे तो अल्पमत में कौन होगा? कौन होगा अल्पमत में? वही होगा जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली वो हमें नहीं डरा रहा, उसका डर उससे ये खामे खा कि उसे पागलपन के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं ना। ये हमारे संघर्ष की जीत है। मैं इसे अपने संघर्ष की जीत मानता हूं कि पहली बार आरएसएस चीफ को आके ये कहना पड़ा कि अब वर्ण व्यवस्था और जातिवाद खत्म होना चाहिए। अब ये तय समाज को नहीं करना चाहिए कौन घोड़ी पर चढ़ेगा कौन नहीं चढ़ेगा। सबके जलाशय, मंदिर, कब्रिस्तान एक होने चाहिए। ये पहली बार आरएसएस ने बोला है। ये आपकी विचारधारा की और आपकी एकता की जीत है। ये डॉक्टर अम्बेडकरवाद की जीत है। इसको अभी और आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी तो केवल मन में नहीं है, जुबान पे आया है। अभी उन्हें मन में भी स्वीकार करना पड़ेगा। अगर भारत को वही गौरव लौटाना जो तथागत बुद्ध के समय पर, सम्राट अशोक के टाइम पर पूरा भारत बौद्ध में था, तो भारत को बुद्धि और विवेक से चलना होगा, भावनाओं से नहीं। मैं दलित पैंथर्स की 50वीं वर्षगांठ पर आपको बधाई तो दूंगा, शुभकामनाएं तो दूंगा, क्योंकि दलित पैंथर्स का एक गौरवशाली इतिहास है। लेकिन आज दलित पैंथर कहां है? इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद खोजना होगा। सबसे ज्यादा बौद्ध विहार पूरे दुनिया में अगर कहीं है तो वो नागों की नगरी, हमारे बहुजनों की जो ऐतिहासिक राजधानी नागपुर है, नागपुर के अंदर है। लेकिन नागपुर के गली गली में संगठन है। मैं समता सैनिक दल का 32-33 साल सिपाही रहा हूं, नेशनल चीफ जनरल सेक्रेटरी तक रहा हूं। सालों तक कोर्ट में केस भुगते हमने। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम ही लोगों ने हजारों संगठन बना दिए, समता सैनिक दल के कई टुकड़े बना दिए, आरपीआई के कई टुकड़े बना दिए, भारतीय बौद्ध महासभा के कई टुकड़े बना दिए। जब हमारा विचारधारा एक है, लक्ष्य एक है, तो फिर हम टुकड़े में क्यों बटे हैं? और जाति बीमारी का कारण है, तो हम जातियों में क्यों बटे हैं? बस इस सवाल का जवाब खोज लीजिए, आपको आज़ादी मिल जाएगी। आप फिर से प्रबुद्ध भारत, बाबा साहब का बौद्ध में भारत का निर्माण कर पाएंगे, बाबा साहब के सपनों को पूरा कर पाएंगे। आपने मुझे सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब और वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।